जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का मोस्ट वेलकम है आज की इस नई क्लास में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि दोस्तों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण रहेगा। आप जो है इस क्लास को बिल्कुल लास्ट तक अच्छे तरीके से देखिएगा दोस्तों। उनसे पहले दोस्तों इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। दोस्तों चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों याद रखिएगा, भारत में श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, ये किसका नारा था? दोस्तों याद रखिएगा, यह नारा बाल गंगाधर तिलक जी का था। दोस्तों ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? दोस्तों याद रखिएगा, बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, मौलिक कर्तव्य संविधान में कब जोड़े गए? मौलिक कर्तव्य संविधान में कब जोड़े गए? दोस्तों याद रखिएगा, मौलिक कर्तव्य संविधान में 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। दोस्तों बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत कर सकता है? दोस्तों याद रखिएगा, अनुच्छेद 352 के तहत कर सकता है। दोस्तों ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? दोस्तों याद रखिएगा, राष्ट्रपति को पद की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। दोस्तों सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, आरबीआई की मौद्रिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? आरबीआई की मौद्रिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मूल्य स्थिरता। दोस्तों बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सारा क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों याद करते हुए चलना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आए? निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आए? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों फाहियान। दोस्तों बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर कौन सा उपचार उपलब्ध है? मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर कौन सा उपचार उपलब्ध है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों रिट याचिका। दोस्तों बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक ने किस नारे को लोकप्रिय बनाया? बाल गंगाधर तिलक ने किस नारे को लोकप्रिय बनाया? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इस नारे को लोकप्रिय बनाया था। दोस्तों बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किस घटना से माना जाता है? सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किस घटना से माना जाता है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों दांडी यात्रा से माना जाता है। दोस्तों सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, क्विट इंडिया रेजुलेशन कब पारित हुआ? क्विट इंडिया रेजुलेशन कब पारित हुआ? दोस्तों याद रखिएगा, क्विट इंडिया रेजुलेशन 8 अगस्त 1942 को पारित हुआ था। दोस्तों ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया? अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था। दोस्तों ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी। दोस्तों बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? दोस्तों याद रखिएगा, पानीपत का पहला युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों,
संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? दोस्तों याद रखिएगा, संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है दोस्तों। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। भारत में अंग्रेजी शासनकाल का सबसे भयंकर अकाल निम्न में से किस दौरान पड़ा? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1876 से 1878। दोस्तों बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। भारत में लोकसभा में सरकारी भाषा अधिनियम पारित करके अंग्रेजी भाषा के प्रयोग के लिए छूट दे दी। दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनिश्चित काल तक छूट दे दी गई दोस्तों। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। भारत में वैधानिक संप्रभुता निहित होती है। भारत में वैधानिक संप्रभुता निहित होती है। दोस्तों किसमें निहित होती है? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मतदाताओं में निहित होती है दोस्तों। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। भारत से अंग्रेजों के कदम उखाड़ने के लिए रेड शर्ट्स आंदोलन किसने आरंभ किया था? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था दोस्तों। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस द्वीप का नाम पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों व्हीलर द्वीप। दोस्तों डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों याद रखिएगा राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है दोस्तों। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। दिसंबर 2025 में भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? दिसंबर 2025 में भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सीपी राधाकृष्णन दोस्तों। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किस आधार पर की जाती है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किस आधार पर की जाती है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता के आधार पर की जाती है दोस्तों। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया? साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा साइमन कमीशन का बहिष्कार इसलिए किया गया था दोस्तों इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। बिहार का वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? बिहार का वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बाघ संरक्षण दोस्तों। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पोर्ट ब्लेयर दोस्तों। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्य करता है दोस्तों। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। बिहार में निम्नलिखित में से किस सूफी सिलसिले की स्थापना हुई थी? बिहार में निम्नलिखित में से किस सूफी सिलसिले की स्थापना हुई थी? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फिरदौसिया दोस्तों। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। भारत में सबसे बड़ा नदी पर निर्मित पुल कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा नदी पर निर्मित पुल कौन सा है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा भूपेन हजारिका सेतु दोस्तों। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। टिस्को संयंत्र किसके नजदीक स्थित है? टिस्को संयंत्र किसके नजदीक स्थित है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों टाटा नगर जमशेदपुर दोस्तों। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सुकुमार सेन जी थे दोस्तों। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों
मृतकों का टीला दोस्तों, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष करता है दोस्तों। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों ये अंतिम सवाल आप सभी के लिए दोस्तों, इसका सही जवाब आप सभी लोग कमेंट में बताइएगा। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? दोस्तों इस सवाल का जवाब आप सभी को कमेंट में बताना है दोस्तों। साथ ही दोस्तों इस 35 प्रश्नों में से आपको पहले से कितने प्रश्नों का जवाब पता था वो भी कमेंट में बताइएगा दोस्तों। हमारी वीडियो से थोड़ी सी भी सीख मिली होगी तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों। दोस्तों एक वीडियो बनाने के लिए हमें दिन रात एक करनी पड़ती है। जय हिंद।